हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, तो और पिताजी ने भी कहा था, तो वैसे ही हम कुछ दो सॉन्ग्स गाएंगे, दो वैष्णव भजन गाएंगे और उसी के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपको दो ताल आते हैं? तो ये भजन है, आप लोग गूगल पे भी निकाल सकते हैं। धन मोरा नित्यानंद, गूगल पे या ऐप पे, दोनों पे है। नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा है। धन मोरा नित्यानंद। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा। प्राण मोरा जुगल किशोर, प्राण मोरा जुगल किशोर। प्राण मोरा जुगल किशोर। अद्वैत आचार्य बला, गदाधर मोरा कुला। 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 नर हरि विलासई मोर, नर हरि विलासई, नर हरि विलासई मोरा। नर हरि वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान केली। वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान केली। वैष्णवेरा पद धूली, ताहे मोरा स्नान केली। वैष्णवेरा पद धूली, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। तर्पण मोरा वैष्णवेरा, तर्पण मोरा वैष्णवेरा नाम। विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने। विचार करिया मने, भक्ति रस। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण,
मध्यस्थ श्री भागवत मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर वैष्णवेर नामे ते उल्लास वैष्णवेर नामे ते वैष्णवेर नामे ते उल्लास वृंदावने च भूतारा ताहे मोरा मन घेरा वृंदावने च भूतारा ताहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम कहे दीन नरोत्तम दास धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद धन मोर नित्यानंद पति मोर प्राण मोर जुगल किशोर प्राण प्राण मोरा जुगल किशोर तो ये धन मोर नित्यानंद ये भजन है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। और वैसे हाँ, तो अब इतने सारे शास्त्र हैं हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें इतने सारे शास्त्र हैं, मतलब 4 वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद है, उपपुराण है, तो इतने सारे शास्त्र है, महाभारत है, रामायण है, इतिहास है और उपनिषद है, 108 उपनिषद, 18 मुख्य पुराण, 18 उपपुराण और इतना सब कुछ फैला हुआ वैदिक साहित्य है। लेकिन उसका निचोड़ करके वेदव्यास ने अंत में श्रीमद् भागवतम लिखा है। और वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम जब लिखा था तो वेदव्यास ने उसको घोषित किया कि ये सभी पुराणों में सबसे अमल पुराण है। तो सभी पुराणों का या सभी शास्त्रों का जितना भी सार है तो वो श्रीमद् भागवतम पुराण में आ गया। और वैसे ही मतलब जो वेद है या फिर जो उपनिषद है उनकी भाषा बहुत ही बहुत जटिल है, उसको समझना इतना सरल नहीं है और हमारे तो असंभव ही होने समझना। अगर आप उपनिषदों की भाषा समझने जाएंगे तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल है समझना। अगर समझ भी जाएंगे तो उसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट नहीं होगा। उपनिषद पढ़ेंगे या फिर वेद पढ़ेंगे, जो हमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है, वेदों की संस्कृत बिल्कुल अलग है और इतने सारे, तो ये सब जो शास्त्र है उसको हम समझ पाए, उसका जो सार है वो समझ पाए, इसीलिए वेद व्यास ने फिर आम जनता के लिए तो सरल भाषा में या कहानियों के रूप में पुराण को प्रकट किया। तो वेदों को जो पूरा करे, पूरा यति इति पुराण, तो वेदों के ज्ञान को हम समझ पाए, जो वेदों को पूरा करे और हम समझ पाए, इस लेवल पे वो ज्ञान आ गया। तो इसलिए पुराण की रचना हुई। पुराणों में अधिकतर कथाएं हैं, तो पुराण मतलब कलयुग के लोगों के लिए पुराण की रचना हुई ताकि कहानियों के माध्यम से वो शिक्षा समझ पाए।
लेकिन हमारे वैष्णव संप्रदाय में या किसी भी सभी जो चारों वैष्णव संप्रदाय हैं, तो सभी वैष्णव संप्रदाय में क्या है कि जो पुराणों का और जो बाकी शास्त्रों का सार है, उसको और भी सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो श्री संप्रदाय में, मध्व संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में और कुमार संप्रदाय में, हर संप्रदाय में, हर जगह जितने भी वैष्णव आचार्य हुए हैं, जितने भी संप्रदाय हुए हैं, तो सभी जितने भी लाइन है, तो उसमें इसका भी एक और सरल अर्थ समझाने के लिए भजन लिखे गए। तो सारे जो संप्रदाय हैं, उनका अपने अपने जो स्थल है, जैसे दक्षिण भारत है या फिर गुजरात है, तो हर स्थान के हिसाब से उनका अपने अपने संप्रदाय में भजन लिखे गए। तो हर संप्रदाय में ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने भजन लिखे हैं, और भजन इसलिए लिखे हैं ताकि जो शास्त्रों का उसका भी जो सार है, भागवत पुराण का भी जो सार है, तो वो सरल भाषा में आ जाए। जैसे हमने जो ये भजन गाए बांग्ला भाषा में, और अलग संप्रदाय में, सभी आज संप्रदाय में ऐसे ही भजन है, तो वो भजन इन शास्त्रों के भी जो मर्म है उसको भी और स्पष्ट भाषा में या सरल भाषा में हमारे लिए समझा देते हैं, ताकि हम इसको समझ पाए। तो वैसे ही हमारे संप्रदाय में तो ये प्रचलन और भी अधिक है। हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो बंगाल में ये संप्रदाय का विकास होने की वजह से कई सारे आचार्य हुए हैं, और बंगाल में ये प्रथा है, तो कविता और ये सब भजन गाने की प्रथा शुरू से है और आज तक भी है। बंगाल में आपको हर दूसरा व्यक्ति मिलेगा तो वो कवि होगा, वो कविता बोलेगा। तो हमारे संप्रदाय में भी ऐसे कई सारे भजन हैं, और इतने सारे भजन हैं, तो उसमें से मुख्यतः सभी भजन जो हैं हमें वैष्णव सिद्धांत पूरा पूरा समझा देते हैं। तो बांग्ला भाषा में कुछ शब्द हैं, कम शब्दों में सारा सिद्धांत वो समझा देते हैं। तो वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत मुख्य हमारे आचार्य हुए हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस कुछ दिनों पहले ही था। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहा जाता है सत्यावेश अवतार थे नित्यानंद प्रभु के। तो उन्होंने कई सारे भजन लिखे थे, प्रेम भक्ति चंद्रिका और बहुत सारे भजन हैं, उसमें पूरी बुक है वो भजन की। तो जो हम श्री गुरु चरण पद्म वो भी गाते हैं, वो भी उन्होंने ही लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर ने, और ये भी उनके द्वारा लिखा है। इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं और बहुत सुंदर भजन है ये। तो हाँ, धन मोर नित्यानंद, सबसे पहले कह रहे हैं कि धन मोर नित्यानंद, कि मेरे धन नित्यानंद प्रभु, और धन मेरे नित्यानंद प्रभु। उन्होंने हर एक शब्द जो है बहुत ही चुन कर लिखा है। वो मतलब आचार्य जब लिखते हैं तो वो अपने आप ऐसा लिखते हैं कि उनकी हर एक बात, इवन उनका जो फुल स्टॉप होता है उसका भी कोई अर्थ होता है, उसका भी एक स्पेशल एक सेंस बनती है। तो उनका एक एक शब्द किसी विशेष अर्थ से होता है। तो यहाँ धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरचंद्र। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रकट हुए थे तो उस समय नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु सब जा चुके थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रकट हुए तो वो पहले गए दर्शन करने नित्यानंद प्रभु के, तो पता चला वो भी चले गए। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों साथ में थे, तो वो किसी के भी दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है धन मोरा नित्यानंद, कि नित्यानंद प्रभु मेरे धन है। और नित्यानंद प्रभु को धन कहा गया है। धन मतलब, धन ऐसी वस्तु है जिसकी हमें हर समय आवश्यकता पड़ती है, और जब धन नहीं होता है तब पता चलता है कि धन की क्या महत्वता थी, और पता चलता है। तो धन वैसे बाहरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुरु यानी कि नित्यानंद प्रभु की जो महत्ता है उसको बताना चाह रहे हैं। और दूसरा है कि धन मोरा नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु मेरे धन है, तो मैं नित्यानंद प्रभु को एक मतलब ट्रेजर है मेरे, ऐसा कह रहे नरोत्तम दास ठाकुर। और क्यों ट्रेजर है, क्यों मेरे लिए एक निधि है नित्यानंद प्रभु। कोई सरल ऐसे सिंपल कोई फिगर या सिंपल कोई पर्सनालिटी नहीं है। हमारे लिए नित्यानंद प्रभु कैसे है कि एक पर्सनालिटी है, चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं, ठीक है, या फिर आदि गुरु है, ठीक है। पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु मेरे धन है, मेरे प्राण धन है। नित्यानंद प्रभु क्योंकि गुरु तत्व है, तो गुरु तत्व हमारे लिए धन की तरह है, क्योंकि धन को हम हमेशा उपयोग करते हैं, और गुरु जो है वो हर एक स्टेप पर हमें
आवश्यकता पड़ती है उनको। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में कह रहे हैं, धना मोर नित्यानंद। आगे कह रहे पति मोर गौरचंद्र, कि हमारे स्वामी जो है, हम सब के स्वामी जो है वो गौरचंद्र भगवान है, चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे स्वामी हैं वो, और हमारे मतलब हम कृष्ण को अपना स्वामी माने, इससे पहले हमें चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानना है। क्योंकि कृष्ण की पूजा करने के लिए, कृष्ण के को अप्रोच करने के लिए हम इतने क्वालिफाइड नहीं हैं। क्योंकि कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा साथ में इसीलिए होती है क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो परम ईश्वर है। कृष्ण भगवान डिमांड करते हैं कि आप मुझे शरणागति, मेरी शरणागति लो, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त करूंगा। और उनके साथ राधा रानी है, तो राधा रानी उनकी कृपा शक्ति है। तो राधा रानी जब रिकमेंड करती है कि आप इस पर कृपा कीजिए, तब भगवान कृपा करते हैं। और कृष्ण कंडीशन रखते हैं, कृष्ण थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। चैतन्य महाप्रभु कंडीशन नहीं रखते। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप मेरा नाम, मतलब भगवान का नाम लो, मैं आपको सारे पापों से मुक्त करूंगा। और चैतन्य महाप्रभु के नाम लेने में अपराध भी नहीं होता। तो भगवान को अप्रोच करने से पहले हमारे लिए हमारे इष्ट देव, हमारे जो मेन आराध्य है चैतन्य महाप्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब भी प्रवचन करते थे तो कभी भी डायरेक्ट कृष्ण या राधा रानी के बारे में नहीं बोलते। वो हमेशा श्रीमन महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु ऐसे बोलते थे। तो उनका मिशन या उनकी सेवा करनी, तो वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते। और हमारा संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का ही है, गौड़ीय संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे पति हैं। प्राण मोर युगल किशोर, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि उनके प्राण जो हैं युगल किशोर, यानी कि राधा और कृष्ण उनके प्राण। अब प्राण का मतलब क्या होता है कि उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर है या फिर जो भी वैष्णव आचार्य हैं या व्रजवासी हो गए, तो उनके लिए प्राण है राधा कृष्ण, उनके प्राण है। तो उनके बिना नहीं रह सकते। और हमारे लिए क्या है कि हम राधा कृष्ण के साथ नहीं रह सकते। हम भगवान को, मतलब हमारे संसार में आने का कारण यही है कि हम भगवान के धाम में ही थे, लेकिन हमने भगवान को देखा कि भगवान तो इतने खुश है। तो हमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या प्रकट हुई कि हमें भी ये क्यों नहीं मिल रहा भगवान की तरह, हम भी क्यों मतलब एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप भी एंजॉय कर लो, जाओ। तो जहाँ नरोत्तम दास ठाकुर और इन लोगों के प्राण युगल किशोर है, उनके बिना वो नहीं रह सकते। हम भगवान के साथ नहीं रहना पसंद करते। तभी भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि आप जाओ, आप अपना रहो जैसे करना है। तो हम भगवान से ईर्ष्या कर बैठे थे, इसीलिए मुख्य कारण हमारे संसार में आने का ये है। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारा जो है, हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से। क्योंकि अगर वास्तव में ईर्ष्या नहीं करते होते तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, हमारा कुछ और ही हाल होता। क्योंकि जो अगर भगवान से वास्तविक प्रेम करता है तो एक तो वो यहाँ आएगा नहीं, और अगर यहाँ संसार में आएगा भी तो संसार में आके भी वो संसार के प्रति उसका ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहेगा, वो भगवान की सेवा करेगा। तो हम सेवा करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर हमारे अंदर हमें भी नहीं पता है कि हम वास्तव में भगवान से ईर्ष्या करते हैं। और इसीलिए हम फिर संसार में हमें अच्छा लगता है, संसार अच्छा लगना है मतलब हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। एक बहुत डीप में अगर सबकॉन्शियस माइंड में देखा जाए तो ये है। आगे है अद्वैत आचार्य बल गदाधर मूल कुल, कि हमारे बल वो है अद्वैत आचार्य। जैसे हमने पहले भी भजन किया था, तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तो अद्वैत आचार्य को हम प्रार्थना करते हैं कि आपके कृपा बल से हम चैतन्य और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर भी अद्वैत आचार्य को बल, अद्वैत आचार्य हमारे बल है वो कहा गया। तो मतलब कृपा बल यानी कि अद्वैत आचार्य का जो बल है वो है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु यानी कि स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने आप को हमेशा पीछे रखा है। तो वह महाविष्णु है, वो चाहते तो प्रचार कर सकते थे, वो सबको कृष्ण भक्त बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को लाए। तो अद्वैत आचार्य बल, अद्वैत आचार्य वो व्यक्ति है जो समर्थ होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु को सामने लाए, भगवान को लाए। तो इसीलिए अद्वैत आचार्य से हमें बल, कृपा बल मांगना चाहिए। जब हम उनसे मांगेंगे तो अंदर से वैसे इच्छा नहीं है उनसे मांगने की, लेकिन जब हम मांगेंगे तो अद्वैत आचार्य बोलेंगे कि चलो इसकी इच्छा नहीं है मांगने की,
पर इसने सुना है ऐसा कि मांगना चाहिए इसलिए मांग रहा है, तो इसको थोड़ा योग्य बनाएंगे। तो अद्वैत आचार्य तब हमें देखेंगे कि चलो ये बात मान के कुछ मांग रहा है मुझसे, तो इसको योग्य मैं बना देता हूं। तो तब हमें भगवान योग्य बनाते हैं ताकि हम कृपा प्राप्त करें। गदाधर मोर कुल, कि मेरा कुल, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे कि मेरा कुल जो है वो गदाधर पंडित है। और वैसे गदाधर पंडित को कुल क्यों कहा जाए? कुल इसलिए क्योंकि गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है, और हमारा कुल जो है वो राधा रानी के सेवक के रूप में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि हम लोग की जो दुर्गा देवी और काली माता ये सब की पूजा करते हैं, तो वो लोग अशुद्ध शाक्त, शाक्त मतलब शक्ति की पूजा करना है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि जो काली और दुर्गा के उपासक हैं वो अशुद्ध शाक्त है, और हम लोग, हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है वो शुद्ध शाक्त है। अब भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा क्यों कहते थे कि हम लोग शुद्ध शाक्त है? क्योंकि हम शुद्ध शक्ति के उपासक है, यानी कि राधा रानी के उपासक है, या राधा रानी के सेवक है। और गौर मोहन डे जो प्रभुपाद जी के पिताजी थे, तो उन्होंने भी प्रार्थना किया था सभी से कि मेरा भक्त जो है राधा रानी का शुद्ध भक्त, मेरा बेटा जो है वो राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। राधा रानी का शुद्ध भक्त कैसे बने? तो राधा रानी का शुद्ध भक्त फिर लोग समझ जाते हैं कि वृंदावन में चले गए और सहजिया संप्रदाय में दुपट्टा ओढ़ के बैठ गए, वो राधा रानी के शुद्ध भक्त। लेकिन राधा रानी का शुद्ध भक्त मतलब प्रचारक, वास्तव में देखा जाए तो, या फिर भक्ति सिद्धांत महाराज या प्रभुपाद की भाषा में कहा जाए तो प्रचारक। क्योंकि राधा रानी जो है, राधा रानी गोलोक में या वृंदावन में राधा रानी प्रमुख गोपी है, लेकिन फिर भी वो कभी भी सारा सेवा खुद नहीं करती, वो दूसरों को सेवा देती, आप दूसरों को सेवा में लगाती है कि सबको कृष्ण की सेवा का अवसर मिले। तो राधा रानी है, वो चाहे तो स्वामी नहीं है, वो चाहे तो सारी सेवा खुद करे, लेकिन वो सबसे पीछे रहती है, और इसलिए राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है। तो राधा रानी मतलब दूसरों को सेवा लगाना, दूसरों को सेवा से जोड़ना, यानी कि दूसरों को प्रचार करना, हमारे अगर परिवेश में देखा जाए तो हम जब दूसरों को भगवान कृष्ण के महानता के बारे में बताएंगे या कृष्ण के बारे में उनको कुछ मतलब आकर्षण उनमें प्रकट करे किसी दूसरे के बारे में, तो वो वास्तविक राधा रानी की सहायता है, तो वो राधा रानी का सेवा है। तो गदाधर मोर कुल, गदाधर पंडित का संप्रदाय है, मतलब गदाधर पंडित के हम अनुयायी हैं। और आगे है नरहरि विलासई मोर, नरहरि सरकार ठाकुर वो मेरे विलास, विलास मतलब यहाँ है कि मेरा जो ग्लोरी या मेरी मेरी महिमा है कि मैं नरहरि सरकार ठाकुर का फॉलोवर हूँ। नरहरि सरकार ठाकुर, आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है? नरहरि सरकार ठाकुर नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे, बहुत मुख्य पार्षद थे। और यहाँ पर उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं तो ये हमें आगे पता चलेगा। आगे है वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, कि वैष्णव की जो पद धूलि है तो वो उससे मैं स्नान करूंगा। और ये सुनने में लाइन हम सुन लेते हैं, लेकिन ये लाइन कभी अगर हमें वास्तव में रियलाइज हो तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कुलशेखर महाराज भी ये लाइन कह रहे हैं। कुलशेखर महाराज ने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपने आपका जो घर है, वो मंदिर है, मंदिर के आगे जो चौखट होती है चौखट बना दीजिए। तो जब मैं आपके मंदिर का चौखट बन जाऊंगा तो सब वैष्णव आएंगे, मेरे ऊपर पैर रख के जाएंगे, तो मुझे भक्तों की धूली मिलेगी। कुलशेखर महाराज को इतना अंदर से विचार आ रहा है कि मुझे भक्तों की धूली चाहिए, लेकिन हमें इतना विचार अभी नहीं आता और आएगा भी नहीं, क्योंकि हम एक अलग लेवल पर है, मतलब हम बहुत नीचे हैं। और कुलशेखर महाराज का इसीलिए नाम पड़ गया भक्तांघ्रि रेणु, उनका नाम ही पड़ गया कि भक्तों के जो चरण की धूल है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, उससे हम स्नान करना चाहते हैं। भागवतम में भी श्लोक है कि महत्पाद रजोभिषेकम, ये ध्रुव महाराज कह रहे, नहीं प्रहलाद महाराज कह रहे कि जो हमारे से बड़े हैं उनके चरणों की रज से जब हमारा अभिषेक होगा तो तब हम आगे भक्ति में कुछ कोई थोड़ी सी उन्नति हो पाएगी, नाम भर की, उससे भी बहुत कम होगी, क्योंकि हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है उनमें। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। विचार करिया मने कि कह रहे कि सभी जो वैदिक शास्त्र हैं या फिर भक्तिमय जो शास्त्र हैं उनका विचार करके
नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने श्रीमद् भागवतम को श्रेष्ठ पुराण, मध्यस्थ, क्योंकि सबके बीच में भागवत पुराण, भक्ति रस आस्वादन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ भागवत पुराण। वैसे अगर आप वैसे सनातन धर्म के समाज में बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो वो सब वेद या फिर शास्त्र, अलग अलग उपनिषद पुराण, कोई वेदों के पीछे पड़े हैं, कोई इतिहास को मानते हैं, कोई उपनिषदों को मानते हैं, कोई पुराणों को मानते हैं। लेकिन वास्तव में वेद व्यास ने हमें सार निकाल के दिया हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण। उसको पढ़ने के बाद किसी और पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और ये नरोत्तम दास ठाकुर भी कंफर्म कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, इससे पता चलता है कि सभी जो आचार्य थे वो ग्रंथों को पढ़ते थे और फिर उसको सरल भाषा में जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह से ही भजन लिखे। तो जिनको भागवत पुराण के बारे में पता नहीं भी है, तो वो जब ये बांग्ला में ये भजन सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि भागवत पुराण किस तरह से श्रेष्ठ है। मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, ये भागवत पुराण परम जो है, परम सबसे परम शास्त्र है। वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ, कि वैष्णव का जो उच्चिष्ट है उसमें मेरा मन स्थित है, या मेरा मन सिर्फ वैष्णव का उच्चिष्ट चाहता है। तो वैष्णव का उच्चिष्ट लेना तो एक तरह से, तो चलिए हम प्रभुपाद जी का आविर्भाव है तो प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट लेते हैं, या फिर महाराज आते हैं तो उनका भी उच्चिष्ट मिलता है। लेकिन वास्तव में वैष्णव का उच्चिष्ट लेने का अर्थ है कि जो वैष्णव हमारे लिए जो कार्य छोड़ दे तो उसको स्वीकार करना। तो ये नहीं कि मैं ये करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, अब आप बताइए। तो वो एक होता है कि अपने आइडिया प्रस्तुत करके, जो मतलब मैंने जो आइडिया ले लिया, बाकी जो बचा आइडिया है वो बाकी वैष्णव ले लें। तो वो तो हम अपना उच्चिष्ट दे रहे हैं दूसरों को। वैष्णव को उच्चिष्ट देना मतलब उन्होंने जो हमारे लिए कार्य छोड़ा है वो। ईशोपनिषद में भी जो है, तेन त्यक्तेन भुंजिता ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृता कस्य शुद्धनम। तो उसकी एक व्याख्या ऐसे है कि जो भगवान ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है, जितना आवश्यक है उतना हम लें। तो छोड़ा हुआ प्रसाद का एक अर्थ ये भी है, जो छोड़ा हुआ है उच्चिष्ट। तो जो वैष्णव ने हमारे लिए छोड़ा हुआ है उसे हम स्वीकार करें, ना कि अपने मन से जो कुछ और कहीं हाथ पांव मारना। अपने मन से अगर हम कुछ कर रहे हैं बिना वैष्णव के ऑर्डर के, आज्ञा पे कुछ भी करते हैं तो उसका फल हमें नहीं लगता। अगर किसी वैष्णव की आज्ञा पे करते हैं तो वो कार्य सही होता है। अगर बिना किसी की आज्ञा के अपने इच्छा से कोई कार्य करते हैं तो उसका फिर कर्म फल हमें लगता है। तो कभी भी कोई कार्य करें तो ध्यान से करना चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि किसी की आज्ञा पे आप कर रहे हैं, वैष्णव की आज्ञा पे, तो वो कार्य ठीक है। अगर बिना आज्ञा के करते हैं तो उसका कर्म फल आपको उल्टा लगेगा। वैष्णवेर नामे ते उल्लास, कि वैष्णव के नाम लेने पर ही उल्लास होता है। अब हमें तो चलिए भजन गा के अच्छा लग रहा है, वैष्णव के संग में भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन वैष्णव के नाम में जब हमें वास्तविक उल्लास आएगा तो वो तब होगा जब हमें वैष्णव की महत्वता पता चलेगी। वैष्णव की महत्वता पता चलना इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम वैष्णव के संग में हैं, और संग में रहते रहते क्या होता है कि धीरे धीरे महत्व उल्टा कम हो जाता है। हम फिर समझते हैं कि हाँ चलो हम तो साथ में ही हैं, महत्व कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें जो अन्य वैष्णव है और वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए। और आसपास जो हम जिन वैष्णव के साथ रह रहे हैं, धीरे धीरे समय के साथ उनका महत्व कम भी हो जाता है, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। तो जब कम होता है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जिनके साथ हैं जो वैष्णव है तो वो साधारण नहीं है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बाहर के लोग कैसे लोग हैं। तो जब वैष्णव का संग मिलता है तो हमें हमेशा, जब भी हम, इसलिए जब भी मंदिर में या कहीं भी प्रवेश करते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो वो सभी वैष्णव को किया जाता है जो भी मंदिर के अंदर उपस्थित है। तो ये महत्व दर्शाने के लिए होता है कि वैष्णव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी हम उनका महत्व खो ना दें। वैष्णव वृंदावने चाबुतारा ताहे मोरा मन घेरा, कहे दीना नरोत्तम दास, कि मेरा मन जो है वो वृंदावन के जो भूमि है उसी में मतलब लगा रहे, और दीन नरोत्तम दास ऐसा अभिलाषा करते हैं कि मेरा मन हमेशा वृंदावन में लगा रहे। अब मन हमेशा वृंदावन में रहे, इसका अर्थ यह है कि हमेशा वृंदावन के बारे में हम चिंतन कर पाए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मतलब संभव नहीं है वृंदावन का चिंतन हमेशा कर पाना। अगर आप वृंदावन का चिंतन करते करते गाड़ी चला रहे तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है।
वृंदावन का चिंतन हमें इस प्रकार से करना है कि हमें भगवान का कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, 3 टर्म उन्होंने रखे थे, कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम। तो कृष्ण नाम मतलब भगवान का नाम लेना, कृष्ण काम मतलब भगवान की सेवा करना, और तीसरा कृष्ण धाम मतलब भगवान के धाम में रहना। अब धाम में रहना सबके लिए संभव है नहीं, और ना ही सबको धाम में रहने के लिए भाग जाना चाहिए। धाम में रहने के लिए हम इतने योग्य नहीं है कि हम धाम में रह पाए, लेकिन कृष्ण धाम में हम फिर भी कैसे रह सकते हैं कि कृष्ण धाम में, यानी कि कृष्ण के धाम में क्या हो रहा है उस कॉन्शियसनेस में अपने मन को, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने मन को वृंदावन में स्थापित किया। और कैसे किया उन्होंने? तो वो भगवान का चिंतन करके। और हमारे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम वृंदावन में कैसे निवास कर सकते हैं? तो वृंदावन के बारे में सुनकर या वृंदावन के बारे में पढ़ के, कृष्ण बुक, भागवतम या कोई भी अन्य ग्रंथ जो हमारे आचार्य ने दिए हुए हैं, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, गीता, तो ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए कृष्ण धाम के बराबर है। वो पढ़ेंगे तो वास्तव में फिर हम संग लेते हैं भगवान का या जो भी प्रभुपाद का। गीता बोल हम पढ़ते हैं तो ऐसा है, कई भक्तों का अनुभव रहा है कि भगवान हमारे से बात कर रहे हैं या प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, तो ऐसा अनुभव होता है। तो इस तरह से ये नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। अभी ये वृंदावन वाली जो लाइन है, तो उसमें वृंदावन में वास करने की बात है। तो वैसे ही अभी कुंभ है, कुंभ चल रहा है, तो कई भक्तों को तो पता भी है, लेकिन फिर भी एक उल्लेख करने जैसा है कि कुंभ में जाना, तो कुंभ में जाने से श्रेष्ठ हरिनाम जो है, हरिनाम का रस है। कुंभ का अमृत जो है वो बाद में मिलेगा, या वो ना भी मिले तो बहुत नगण्य है, क्योंकि मेन हमारे लिए हमारे मुख्य है हरिनाम का अमृत या भागवतम का अमृत। भागवतम के प्रथम श्लोकों में एक श्लोक है कि पिबत भागवतम रसम आलय, कि भागवतम रस का आलय है, रस का शास्त्र है। भागवतम पूरा भरा ही भगवान के रस से। तो जब भागवतम और भगवान का नाम स्वयं हमारे साथ है, तो फिर कुंभ में जाना तो वो एक श्रम है, वही केवल है। ये बिल्कुल वही श्लोक है जो भगवान कह रहे हैं कि यद तीर्थ बुद्धि सलिले न करी से, कि जनेशु अभिज्ञेशु सएव गोखर, कि जो बस तीर्थ स्थान में घूमता रहता है वो गधे के समान। जब भगवान का नाम हमारे समक्ष है या भागवतम हमारे घर पे है, तो कहीं और जाने की आवश्यकता वैसे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान है, अगर आप कहीं और जा रहे तो वो तो वास्तव में उनका अपमान जैसा ही हो गया। अब समय समय पे हम कभी कभी भगवान के धाम जाते हैं, तो केवल भगवान के धाम जाते हैं, और वहां पे भी श्रवण के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से कभी नहीं। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर ये कह रहे कि श्रवण से वास्तविक धाम का चिंतन हो सकता है या वास्तविक धाम में वास हो सकता है। और ये इतना जो पूरा भजन है, इसमें चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सब पूरा गौड़ीय परंपरा और वैष्णव, वैष्णव मतलब सभी वैष्णव, तो वैष्णवों में अनंत कोटि वैष्णव वृंद हम बोलते हैं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद है, ये सिर्फ हमारे संप्रदाय में है, सिर्फ हमारे जान पहचान में भी नहीं, हमें नहीं भी पता होगा, हम नहीं जानते होंगे, ऐसे हजारों वैष्णव। और वैसे हमारे सामने तो बहुत कम है, ऐसे भगवान के कई भक्त हैं जो हमें पता भी नहीं उनके बारे में, लेकिन बहुत सारे वैष्णव हैं। तो सभी वैष्णवों से हमें याचना करनी चाहिए कि आपके चरणों की धूलि आप हमें दीजिए। वैसे हम याचना करते भी हैं और करनी चाहिए भी, लेकिन वास्तविक हम याचना तब करेंगे जब हम वैष्णवों का महत्व समझेंगे। और वैष्णवों का महत्व समझने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हम जिस संघ में है, वैष्णव संघ में, ये कोई साधारण संघ नहीं, ये बहुत ही भाग्य से मिलता है। और जब हम इसे समझेंगे कि बहुत भाग्य से मिलता है, तो तब हम वास्तव में इसका आदर कर पाएंगे।